हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे प्रश्नावली 10.2 और इस 10.2 में क्या है कि अनुमानित क्षेत्रफल निकालना। जैसे आकृतियाँ दी गई होंगी और वर्ग खींच रखे हैं सारे, जैसे पूरे इसमें वर्ग खींचे, वर्ग बने छोटे छोटे सारे डॉटेड लाइन से, और इन वर्गों के अंदर जो भी आकृतियाँ बना रखी हैं आपकी ए से लेकर एन तक, इन सब का क्षेत्रफल बताना हमने। तो इनका क्षेत्रफल बताने के लिए जो आपको सबसे पहली बात याद रखनी है वो क्या याद रखना आपको कि हमें ये देखना है कि इन आकृतियों में पूरे वर्ग कितने हैं, आधे वर्ग कितने हैं, आधे से कम कितने हैं। देखिए, अगर पूरा वर्ग हो उसको हम एक काउंट करेंगे, आधे से अधिक हो, कोई वर्ग आधे से अधिक वर्ग है उसको भी हम एक काउंट करेंगे पूरा, और आधा वर्ग है आधे को तो हम आधा ही काउंट करेंगे भी। और अगर आधे से कम है तो उसको जीरो यानी उसको काउंट नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए ये क्या है, पूरा वर्ग है, इसको तो हम क्या करेंगे, पूरा ही काउंट करेंगे, पूरा वर्ग है। जैसे कोई एक वर्ग ऐसे है, जैसे सपोज करो जिसका इतना पार्ट ग्राफ के अंदर आ गया, ये वाला पार्ट ग्राफ में नहीं आया, ये पार्ट ग्राफ में नहीं आया, तब भी हम इसको एक काउंट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि आधे से क्या हो गया, ज़्यादा हो गया है। अगर आपका कोई वर्ग आधा भरा हुआ है, आधा, जैसे आधा ऐसे, तो उसको हम आधा ही काउंट करेंगे, उसको आधा काउंट करेंगे, आधा गिनेंगे उसको। अगर कोई वर्ग आधे से कम है, आधे से कम, जैसे ये हो गया ऐसे, इतना है, तो इसको हम क्या करेंगे, जीरो करेंगे। कोई जरूरी नहीं कि सीधे लाइनें आए, लाइन आपकी कुछ इस तरह से भी हो सकती है, जैसे कोई ऐसे आ जाए, ऐसे आ गई कोई आकृति ये वाली, इसको क्या करेंगे, जीरो काउंट करेंगे। क्यों? आधे से कम है जो ग्राफ में आ, मान लीजिए ये वाला सिरा जीरो हो जाएगा, इस सिरे की बात करेंगे इसकी, तो ये पूरा एक काउंट हो जाएगा। चलिए न्यूमेरिकल करेंगे तब आपको और अच्छे से पता चल जाएगा कि करना क्या हमें इनके अंदर। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ए पार्ट इसके अंदर आप देखिए कि वर्ग जो है वो कितने भरे हुए इसके अंदर, पूरे वर्ग कितने भरे हुए इसके अंदर। अगर इसके अंदर हम देखें तो पूरे वर्ग देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के 9 वर्ग जो है ना पूरे भरे हुए हैं। तो मैंने लिख दिया है पहले से ही, क्या, पूरे घिरे हुए वर्गों की संख्या कितनी है, 9 है। पूरे घिरे हुए वर्गों की संख्या 9, इसलिए आकृति का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 9 गुना 1, क्योंकि पूरा भरा हुआ वर्ग, इसलिए क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 9 वर्ग इकाई। जब आपको इकाई क्या होता है, जैसे कि मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, ऐसे ही यहाँ पे कुछ भी नहीं दे रखा है कि वर्ग की भुजा क्या है, तो उसको हम क्या लिखते हैं, वर्ग इकाई। मीटर सेंटीमीटर होता है, उसको 9 वर्ग सेंटीमीटर या 9 वर्ग मीटर ऐसे लिखते हैं। वरना क्या लिखेंगे, जब भी कहीं क्षेत्रफल आएगा तो उसको क्या लिख देंगे, हम वर्ग इकाई लिख देंगे। क्लियर है मेरे ख्याल से? क्योंकि मैंने पहले से लिख रखा है, इसलिए आपको हो सकता है साथ साथ नोट करने में थोड़ा टाइम लगे, तो आप वीडियो को बीच बीच में पॉज कर करके ना आप इनको नोट कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा ये है। इसके अंदर देखिए, अगर हम इसके अंदर काउंट करेंगे तो पहले देखिए पूरे भरे हुए वर्ग कितने इसके अंदर, इस आकृति में पूरे भरे हुए वर्ग, एक तो ये है, एक ये है, ये 2 वर्ग क्या आपके पूरे भरे हुए, 1 और 2। तो पूरे भरे हुए वर्ग कितने लिख दिए मैंने, 2 लिख दिए हैं। पूरे घिरे वर्गों की संख्या कितनी है, 2 लिख दिए भी, ठीक है। अब आधे से अधिक कौन कौन से हैं भी, आधे से अधिक जो है आपके, ये क्या आपका आधे से ज़्यादा ही है, 1। अच्छा, दूसरा जो हो क्या है, आधे से ज़्यादा आपका, ये एक तो ये हो गया आपका, 1 2 हो गई, ये आपका आधे से ज़्यादा है, और ये आपका आधे से ज़्यादा है। ये जो बच गई ये आधे से कम है, ये भी इधर बच गया, ये आपका क्या है, आधे से कम है। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ और पता चल जाएगा आपको, फिगर को बड़ा कर देता हूँ, अब ठीक है। तो यहाँ देखिए ये 1 और 2, ये तो आपके क्या है, पूरे भरे हुए वर्ग हैं ये तो, और ये 1 2 3 ये क्या आपके आधे से ज़्यादा हैं। ये जो बच गया है, ये वाला बच गया है, ये वाला बच गया, ये आपके क्या आधे से कम है, तो इनको तो हम छोड़ देंगे। तो
तो इसका कैसे निकालेंगे क्षेत्रफल? देखिए अब पूरे घिरे हुए वर्गों की संख्या, पूरे घिरे वर्गों की संख्या कितनी है? 2। और आधे से अधिक घिरे वर्ग कितने आपके? वो आपके हैं 3। तो आकृति का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 2 पूरे हैं और जो आधे से अधिक है उनको भी हमने क्या करना? पूरा ही काउंट करना है। तो 2 + 3 क्या बन जाएगा आपका? 5 वर्ग इकाई, जो इसका आंसर हो जाएगा 5 वर्ग इकाई। ठीक है, अब करते सी पार्ट इसका। सी के अंदर देखिए, सी पार्ट आपका जो है ये है सी पार्ट। अगर हम सी पार्ट को देखते हैं, सी के अंदर क्या है? पूरा भरा हुआ वर्ग कोई नहीं है। ये क्या है? आधे से ज़्यादा है, आधे से ज़्यादा, ये भी आधे से ज़्यादा है, ये भी आधे से ज़्यादा और ये भी आधे से ज़्यादा। बाकी जो बच के सारे क्या है? ये टुकड़ा है, ये छोटा सा टुकड़ा है, ये छोटा सा टुकड़ा है, ये सारे क्या? आधे से कम है। तो यानी कि 4 वर्ग ऐसे हैं जो आधे से अधिक भरे हुए हैं। 4 वर्ग ऐसे डी के अंदर। किसके करें? सी करें अभी। सी में जो है आधे से अधिक घिरे हुए कितने हैं? 4 है। सी में आधे से अधिक घिरे वर्गों की संख्या कितनी है? 4। आधे से अधिक घिरे वर्गों की संख्या कितनी है? 4। थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। आधे से अधिक घिरे वर्गों की संख्या कितनी है? 4। इसलिए आकृति का क्षेत्रफल भी क्या हो जाएगा? 4 वर्ग इकाई। ये आपका होगा जो है सी पार्ट का आंसर। सी पार्ट भी सी। ठीक है। अच्छा, अब डी की बात करते हैं। डी में ये सी देख लीजिए, दोबारा से देख लीजिए, नोट करना है, नोट कर लीजिए इसको। ये ऐसे सी। डी पार्ट की बात करते हैं। डी में देखिए, डी में पूरे भरे हुए वर्ग ये हैं 1, 2 और 3। ये आपके वर्ग पूरे भरे हुए 1, 2 और 3। 1, 2, 3। असल में इसमें सारे पूरे भरे हुए। देखिए, ये भी पूरा भरा हुआ है और ये भी पूरा भरा हुआ है। तो 500 पूरे भरे हुए हैं। तो एच का क्या लिख दिया हमने? एच पार्ट का जो है, कौन सा पार्ट आपका? ये ए बी सी डी। अभी एच नहीं भी, अभी हमने कौन सा किया था? सी कर लिया। सी के बाद ए बी सी। अभी डी करना है। अभी डी पार्ट को करना। अभी डी पार्ट ये है आपका, इधर ही है, उधर गलत चले गए थे। सी तक कर लिया हमने, डी पार्ट करते हैं। ये डी वाला। डी में देखिए, पूरे भरे हुए वर्ग अगर देखें डी के अंदर, तो पूरा भरा हुआ वर्ग है आपका 1, 2 और 3। पूरे भरे वर्ग कितने आपके? 3 हैं। तो पूरे भरे वर्ग मैंने कितने लिख दिए? डी के अंदर 3 लिख दिए। पूरे घिरे वर्ग कितने आपके? 3 हैं। ठीक है। और आधे से अधिक अगर काउंट करेंगे तो आधे से अधिक 1, 2, 3, 4 और 5, ये आपके क्या है? आधे से अधिक है। तो आधे से अधिक कितने हैं? आधे से अधिक घिरे वर्ग वो आपके कितने हैं? 5। आधे से अधिक घिरे वर्ग। तो आकृति का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 3 तो पूरे हुए हैं और आधे से अधिक उनको भी हमने पूरा ही काउंट करना है। मैंने शुरू में बता दिया। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? फिर इनका 8 वर्ग इकाई इनका क्षेत्रफल हो जाएगा। ये हुआ आपका डी पार्ट। डी के बाद देखते हैं ई पार्ट को। ई को, ये वाला ई के अंदर देखिए, पूरे भरे वर्ग कितने हैं? 1, 2 और 3। ये वर्ग तो ऐसे जो पूरे भरे हुए हैं, 1, 2 और 3 पूरे भरे हुए वर्ग आपके। ठीक है। तो डी के अंदर देखिए, पूरे घिरे वर्ग कितने हैं? पूरे घिरे वर्ग कितने आपके? कौन सा पार्ट करें? डी तो कर दिया था। डी के बाद कौन सा करें? ई कर रहे हैं भी। ई में पूरे घिरे वर्ग कितने आपके? ई में है 1, 2 और 3। ई में पूरे कितने हैं? अभी 3 है। पूरे घिरे वर्ग कितने? 3। और आधे से अधिक कितने हैं? आधे से अधिक देखिए, आधे से अधिक आपका ये रहा 1, फिर ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और 6। तो जो आपका ई जो है, ये बल्कि हमारे जो है ना, आधे से अधिक घिरे वर्ग, आधे से अधिक घिरे वर्ग कितने हैं भाई? 6 हो गया। 6 हुए ना? 1, 2, 3, 4, 5, 6। आधे से अधिक घिरे वर्ग कितने आपके? 6। ये लाइन नहीं है, ये नहीं, 6। और आधे वर्ग अगर गिने तो कौन से इनके अंदर? आधे वर्ग भी, आधे वर्ग 2 ही है। कौन सा? एक तो ये रहा
और ये रहा, देखिए आधे से कम रह गया क्योंकि नीचे से ये कट गया, यहाँ से इधर से भी कटा हुआ है, ये भी नहीं आधा, क्योंकि देखो उधर से वो कट गया, इधर से ये कट गया। तो आधे गिरे वर्ग कितने आपके, आधे वर्ग कितने आपके 2। आधे वर्ग अब इस ई पार्ट में जाके आधे हैं जिनके बारे में हम करेंगे कैलकुलेशन अब। तो आधे गिरे वर्ग पूरे 3 हो गए, आधे से अधिक 6 हो गए और आधे वर्ग हो गए 2। तो आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा, 3 पूरे हैं, आधे से अधिक गिरे को पूरा मानेंगे और 2 आधे हैं तो उनको 2 गुना क्या कर देंगे 1/2। 2 से 2 कट जाएगा, क्या बन जाएगा आपका फिर ये 3, ये बन जाएगा आपका 3 + 6 और 1 ये हो जाएगा 6 और 3 9 और 1 10 वर्ग इकाई में, वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। ठीक है, इस ढंग से आपका हो गया ई पार्ट। ई के बाद करते हैं एफ पार्ट को भी। एफ ये एफ को अगर देखिए यहाँ पे पूरे गिरे वर्ग कितने 2, ये रहे 2, ये 2 एफ, ये रहा एफ वाला 2 पूरे हैं और आधे कितने 1 2 3 4, आधे ये रहे 1 2 3 4, 4 आधे हैं। एफ के अंदर पूरे गिरे वर्ग कितने हैं 2 हैं, आधे गिरे वर्ग कितने हैं 4 हैं। तो आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा, पूरे गिरे वर्ग का 2 ही आ जाएगा और आधे जो गिरे उनको किससे गुणा कर दो आप 1/2 से कर दो, 2 दूनी 4, तो क्या बन जाएगा आपका 2 ये 2 + 2 बराबर क्या हो जाएगा 4 वर्ग इकाई, क्या हो जाएगा 4 वर्ग इकाई, 4 वर्ग इकाई जो इसका आंसर हो जाएगा 4 वर्ग इकाई। ठीक है, ये आपका हुआ एफ पार्ट में, ई एफ। एफ के बाद जी पार्ट की बात करते हैं। जी में देखिए पूरा भरा हुआ वर्ग कोई नहीं है, पूरा इसके अंदर देखिए जी के अंदर पूरा भरा हुआ कोई नहीं है, लेकिन जितने भी दिख रहे हैं सारे आधे से ज़्यादा। ये क्या है, आधे से ज़्यादा, 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 4 और 2 6 हो गए और बाकी जो बच गए वो सारे आधे से कम हैं। तो आधे से कम वालों को तो 0 काउंट करना, उनको हम काउंट करेंगे नहीं। तो एफ है आपका जो जी पार्ट, जो उसमें क्या है आधे से अधिक गिरे वर्ग कितने 6। तो आकृति का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा फिर 6 वर्ग इकाई हो जाएगा, 6 वर्ग इकाई। क्लियर है। अब करते हैं अभी एच पार्ट की बात। एच ये रहा आपका। एच में देखिए 1 2 3 4, चारों पूरे भरे हुए, चारों जो वर्ग हैं पूरे गिरे हुए हैं, पूरे भरे हुए हैं, पूरे गिरे हुए हैं। तो पूरे गिरे वर्ग कितने आपके 4, आधे से अधिक, एक आधे से अधिक भी है किसके अंदर आधे, इसमें एच में 1 2 3 4 और बल्कि पूरे मान लेंगे सब कॉमन को 1 2 3 4, इसको कह सकते हैं वैसे थोड़ा सा इसको, जैसे ये 4 तो पूरे हो गए 1 2 3 4 तो, और एक क्या आपका ये आधे से अधिक, या पूरे सभी को आप पूरे मान लें, पूरे मान लेते हैं। एच का 5 पूरे मान लेते हैं। पूरे गिरे वर्ग में कितने लिखते हैं 5 ही कर देता हूँ, 5, आधे से अधिक नहीं काउंट करते, सबको पूरा ही मान लेते हैं। तो पूरे गिरे वर्ग कितने 5, तो आकृति का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 5 वर्ग इकाई, 5 वर्ग इकाई। ये आपका हुआ एच पार्ट। एच के बाद करते हैं हम आई ये आपका भी देखिए आई के अंदर देखिए पूरे गिरे वर्ग कितने हैं आई में भी 1, ये रहा 1 2, ये निशान देता हूँ 1 2 3 4 5 6 तो क्या आपके पूरे भरे हुए भी, पूरे गिरे वर्ग कितने हैं 6, पूरे गिरे हुए कितने हैं 6, और आधे गिरे हुए कितने हैं, आधे गिरे हुए आधे वाले कौन से देखिए रहा 1 2 3 4 5 6, ये आपके क्या है आधे। तो आधे गिरे वर्ग कितने आपके 6, आधे गिरे वर्ग कितने आपके, आधे गिरे वर्ग है 6। तो आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा पूरे गिरे का 6 का 6 आ जाएगा, और आधे जो गिरे उनको किससे गुणा कर दीजिए आप 1/2 से गुणा कर दो, 2 3 6, क्या बन जाएगा आंसर आपका 6 + 3, 6 + 3 बराबर 9 वर्ग इकाई, 9 वर्ग इकाई, 9 वर्ग इकाई। ठीक है, तो ये हमारा जो होगा आई पार्ट। आई के बाद जे पार्ट देखते भी, जे कहाँ पे है, ये रहा जे के अंदर देखिए आपका
पूरा वर्ग तो एक ही है, ये रहा एक है पूरा ये वाला। और ये जो 1 2 3 ये क्या आपके आधे से अधिक है, ये आधे से अधिक है, ये आधे से अधिक है, और ये भी आपका क्या है आधे से अधिक है। इसका क्या लिखा मैंने, पूरे गिरे वर्ग 1, आधे से अधिक गिरे वर्ग 3। तो आकृति का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आधे से अधिक को हम पूरा ही काउंट करते हैं तो क्या बन जाएगा आपका ये 4 वर्ग इकाई। ये आपका हो जाएगा जे पार्ट में, ठीक है, आई जे के। अब करते के पार्ट को भी, के वाले में देखिए आई जे के, ये के है, ये दो तो क्या आपके पूरे गिरे हुए दिख रहा सकल से, ये आपके दोनों पूरे गिरे हुए हैं दो, और ये दो क्या हैं, ये आधे से ज़्यादा है, ये क्या है आधे से ज़्यादा है। और ये दो 1 और 1 2 ये आपके क्या है आधे हैं, ये दोनों क्या है आधे, यानी कि दो पूरे, दो आधे से अधिक और दो आधे हैं। क्या देखिए पूरे गिरे वर्ग कितने हो गए 2, आधे से अधिक गिरे वर्ग कितने हो गए 2, और आधे गिरे वर्ग कितने हैं 2। तो पूरे को तो 2 काउंट करेंगे, आधे से अधिक को भी 2 काउंट करेंगे, और जो आधे हैं उनको किससे गुणा कर देंगे 1/2 से गुणा कर देंगे। ये कट जाएगा 2 एकम 2 तो क्या बन जाएगा 2 + 2 + 1, 2 और 2 4 और 1 5 वर्ग इकाई, 5 वर्ग इकाई हो जाएगा इसका आंसर, 5 वर्ग इकाई, 5 वर्ग इकाई, ठीक है। ये वो आपका के पार्ट में 5 वर्ग इकाई। अब एल पार्ट को देखते हैं, एल में, एल में कहाँ है, ये रहा एल। एल में पूरे भरे हुए कितने हैं 1 2 3, एल में जो है पूरे भरे वर्ग कितने आपके 3 हैं, ठीक है भी। और आधे से अधिक कितने हैं, आधे से अधिक देखिए ये 1 आधे से अधिक है 1, फिर ये 2, फिर ये 3 और ये 4, ये क्या आपके आधे से अधिक है। तो आधे से अधिक गिरे वर्ग कितने हैं आपके, ये आधे से अधिक है कितने हैं 4, आधे से अधिक कितने हो गए आपके 4। तो आकृति का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका 3 + 4 = 7 वर्ग इकाई, 7 वर्ग इकाई, ठीक है। अच्छा एल के बाद करते हैं एम भाई। एम के अंदर देखिए पूरे वर्ग काउंट कीजिए आप पूरे, 1 2 3 4 5 और 6। तो एम के अंदर पूरे वर्ग कितने हैं आपके 6 हैं। और आधे से अधिक 4 लिखे देखते हैं, 4 कहाँ पे, आधे से अधिक 4 कहाँ पे है एम के अंदर, आधे से अधिक 4 1 ये वाला, 2 आधे से अधिक है भी, 3 ये भी आधे से अधिक है, 4 ये भी आधे से अधिक है। तो आधे से अधिक कितने हो गए आपके 4 क्या है आपके आधे से अधिक। और आधे कौन से, फिर आधे ये रहे, एक तो ये रहा आधा ये वाला, एक आधा ये वाला रहा, ये आधा है, तो 2 क्या आपके आधे। तो आधे गिरे वर्ग कितने आपके 2 हैं। तो आकृति का क्षेत्रफल क्या बनेगा देखिए 6 पूरे हैं, 4 आधे से अधिक हैं, और 2 जो है वो आधे हैं। तो उनको क्या कर देंगे 2 × 1/2 कर देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बन जाएगा 6 + 4 + 1, इनका 1 आ जाएगा, 6 और 4 10 11, 6 और 4 10 और 1 11 वर्ग इकाई। ये आपका हुआ एम पार्ट में। अब एन पार्ट की बात करते हैं, एन की। एन के अंदर देखिए भी पूरे भरे हुए वर्ग, आज दिख भी नहीं था, पता नहीं देख लेना। इसके अंदर एन के अंदर देखिए पूरे भरे वर्ग कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो पूरे भरे हुए वर्ग कितने हैं एन के अंदर 9, जो क्या है पूरे भरे हुए हैं। आधे से अधिक है 4 इसके अंदर, कौन कौन से, ये रहा 1 आधे से ज़्यादा है, देख लेना फिक्र में साथ साथ, ये भी आधे से ज़्यादा 2, ये भी आधे से ज़्यादा 3, और ये भी आधे से ज़्यादा कितना 4। तो आधे से अधिक कितने आपके 4 हैं। और आधे गिरे वर्ग भी, आधे कौन कौन से देखिए, एक ये आधा है जिस पर टेढ़ी लाइन लगा रखी, 1 2 3 4 5, 5 क्या आपके आधे गिरे वर्ग हैं। तो आकृति का क्षेत्रफल, आकृति का क्षेत्रफल तो पूरे हो तो पूरे हैं, पूरे गिरे हुए हैं, आधे से अधिक उनको पूरा काउंट करेंगे, प्लस आधे गिरे हुए कितने 5 उनको किससे कर दो आप 1/2 से कर दो, क्या बन जाएगा आपका देखिए
9 और 4 13 प्लस क्या हो जाएगा ये 5/2। अगर आप इसका लघुत्तम लेोगे 2 हो जाएगा ये। 13 दूनी 26 प्लस 5, 26 और 5 31/2 वर्ग इकाई इसका आंसर हो जाएगा। 31/2 वर्ग इकाई। इस ढंग से एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट है। बस आपने इस एक्सरसाइज में थोड़ी बहुत 19 के हिसाब से गड़बड़ हो सकती है कि ये आधा है या आधे से ज़्यादा है, लेकिन ठीक हो जाएगा आपका सारा। बस ध्यान ये रखना है जो पूरा गिरा हुआ कोई वर्ग है उसको एक काउंट करेंगे, पूरा गिरा हुआ तो। आधे से ज़्यादा गिरा हुआ तो भी एक काउंट करेंगे, और आधा है तो आधा है ही, और आधे से कम उसको 0 उसको काउंट नहीं करेंगे। एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट है। अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।